हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आईआईटी जेईई की एमएस चौहान वाली बुक। जीओसी के लेवल 1 के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। लेवल 2 भी यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इनको रेडिकल को स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। रेडिकल की स्टेबिलिटी के अरेंजमेंट के लिए हमको पता है कि सबसे पहले हम रेजोनेंस चेक करते हैं, उसके तुरंत बाद चेक करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन से रेडिकल की स्टेबिलिटी नहीं देखी जाती। तो आइए चेक कर लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले रेजोनेंस देख लीजिए। तो रेजोनेंस तो यहाँ पर हो रही है, रेजोनेंस यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो उसको यहाँ पर दोनों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट का मजा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट का मजा आ रहा है। तो पहला नंबर तो मैं इसे दूंगा, दूसरा नंबर इसे दूंगा, चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट का मजा आ रहा है। अब इन दोनों में इंडक्टिव ही है, लेकिन सबसे भयंकर इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट आपको यहाँ मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर इसको तीसरा देना पड़ेगा, चौथा इसे 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले वाले पे आते हैं। हमको उनको एसिडिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट से एसिड करेक्टर बढ़ता है। लेवल 1 में ढेर सारे क्वेश्चन करें, हमको सिर्फ ये देखना होता है कि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होने वाला है एच के हटने के बाद, उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किस केस में आपको ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। तो एच को हटा लेते हैं और इसको भी हटा लेते हैं, यहाँ पर इसको भी हटा लेते हैं, यहाँ पर इन सबको यहाँ से हटा करके इन जगहों पर हम लोग नेगेटिव लगाते हैं। इधर भी नेगेटिव आ गया, इधर भी नेगेटिव आ गया, इधर भी नेगेटिव आ गया, लेकिन यहाँ पर ये प्लस आर इफेक्ट है। आप सोचिए जब ये रेजोनेट होकर के इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर में रिपल्शन होगा। सबसे बेकार इसी को होना चाहिए। आप ऐसे देखेंगे जब ये नेगेटिव ऐसे होकर के इस जगह पर आएगा तो एक्स्ट्रा रेजोनेंस मारेगा सीओ के साथ और स्टेबिलिटी बढ़ाएगा इस कार्बन आयन की। तो नंबर 1 में इसको होना चाहिए। यहाँ पर प्लस आर ग्रुप है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ग्रुप है। दोनों से ही एसिड करेक्टर खराब हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस से ज्यादा खराब हो रहा होगा। इसको आप दूसरा नंबर देने वाले हैं, फिर तीसरा, दूसरा, पहला उसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा था, आपको पूछ रखा था, विच ऑफ द फिनॉल डेरिवेटिव्स अबव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आपसे पूछ रखा में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताइए। तो देखो एसिड्स अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से एसिड करेक्टर बढ़ता है। तो एसिड करेक्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आर ग्रुप लग रखा है, यहाँ पर भी माइनस आर ग्रुप लग रखा है। ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक प्रकार का प्लस आर टाइप का ग्रुप है। ये यहाँ पर माइनस के एम इफेक्ट दिखाएगा, इधर प्लस आर है, ये तो बहुत खराब करेगा मामला। और इधर ये माइनस आर ग्रुप लग रखा है। तो अगर आप अच्छे देखेंगे तो इन सब में तो ये माइनस आर वाले ही अच्छे होने चाहिए। उसमें चूंकि 3 3 लगे हुए हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा तो 3 बार NO2 के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होगा। तो सबसे अच्छा पूछा था तो इसमें जाना चाहिए कंपाउंड बी। तो सबसे बड़े एसिड पूछा था तो यहाँ पर तो कंपाउंड बी आंसर आना चाहिए। अब आप चलते हैं आगे की तरफ। आगे में फिर यही था और पूछ रखा था, विच ऑफ द फिनॉल डेरिवेटिव अबव इज द वीकेस्ट एसिड। इलेक्ट्रॉन डोनेशन से सबसे ज़्यादा मामला खराब होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से मतलब ये जो NH2 है, ये तो जब O नेगेटिव बनेगा तो उसको स्टेबलाइज होने ही नहीं देंगे। आप अगर और अंदर जाके देखें तो जब यहाँ O नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रेजोनेंस होकर यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव लोन पे रिपल्शन होगा। कितनी बुरी बात होगी। ई को नंबर जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको नंबर देंगे ई को। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ई। फिर इसी में आगे दे रखा था अगला पार्ट और पूछ रखा था, विच ऑफ द मोनोनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव्स अबव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछ रखा था कि इनमें से कौन सा होगा। मोनोनाइट्रो में स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ रखा था। तो मोनोनाइट्रो में तो ये और ये हुए, और आप अगर देखेंगे तो मेटा और पैरा में से ये वाला ज़्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस का स्टेबिलिटी मिलेगी। देखो ना, NO2 ऐसा होता है, जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो वो उसके साथ माइनस आर इफेक्ट दिखा करके इस नेगेटिव चार्ज को डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा। जबकि यहाँ पर करेगा तो लेकिन इंडक्टिव से करेगा, तो ये माइनस आई से करेगा। माइनस आई और माइनस आर से अच्छा तो माइनस आर ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आंसर जाना चाहिए ए। तो सी का आंसर जाएगा यहाँ पर ए। अगले वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा, यहाँ पर पूछा था, विच ऑफ द कार्बन सब्सटीट्यूटेड फिनॉल डेरिवेटिव अबव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कार्बन सब्सटीट्यूटेड में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा, तो कार्बन सब्सटीट्यूटेड एक ये वाला है और कार्बन सब्सटीट्यूटेड एक ये वाला है। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा तो ऑब्वियस सी बात है, पीछे दिखाया भी था, यहाँ पर नेगेटिव है। जब ये रेजोनेंस होकर के आएगा तो यहाँ पर CO के साथ माइनस आर इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो हमें यहाँ पर इसको लेना चाहिए। जबकि CH3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक प्रकार से प्लस आर टाइप का इफेक्ट शो करेगा। होता तो हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन दिखता ऐसा जैसे प्लस आर इफेक्ट हो रहा हो। तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। आगे चलते हैं। पूछ रखा था, द फॉलोइंग क्वेश्चंस रेफर टू द 12 कंपाउंड है, 12 कुछ कंपाउंड लिख रखे हैं और फिर एक एक करके आंसर करने के लिए कहा, विच कंपाउंड में सर्व ओनली एज H बॉन्ड डोनर्स।
पूछा है कि एच बॉन्ड डोनर की तरह कौन कौन से कंपाउंड सर्व करने वाले हैं। तो एच बॉन्ड डोनर समझते हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है। जैसे पानी को देखें आप, तो दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक तो होती है एच बॉन्ड डोनर, जिसमें अपना एच देते हैं सामने वाले को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। और एक में होता है कि यहां पर वो सामने से ये लोन पेयर है, दूसरे पानी का मॉलिक्यूल आएगा ऐसे करके और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इस वक्त इस पानी के मॉलिक्यूल ने एच बॉन्ड एक्सेप्ट किया है, इसे बोलते हैं एच बॉन्ड एक्सेप्टर, और यहां पर अपना हाइड्रोजन डोनेट किया है तो उसको बोलेंगे एच बॉन्ड डोनर। तो आपसे पूछ रखा है यहाँ पर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिफर, 12 कंपाउंड दे रखे हैं, यू मे एंटर एज मैनी एज 6 चॉइसेस इन दिस, मतलब बोल रखा है यहाँ पर आप कितनी भी चॉइसेस भर सकते हो। तो आपसे पूछ रहा है कि एच बॉन्ड इसमें से डोनर कौन कौन से होंगे। तो एच बॉन्ड डोनर उसने आपसे पूछ रखा विच कंपाउंड में सर्व ओनली एज एच बॉन्ड डोनर, ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ एच बॉन्ड डोनर की तरह सर्व करे, तो बी जाना चाहिए। बी यहाँ पर ओ एच बॉन्ड है, चूंकि डोनर मतलब अपना एच सामने वाले के लोन पेयर से अट्रैक्ट करवाना, उस पर खुद का ओ एच एन एच और एफ एच बॉन्ड होना चाहिए। ये वाला कंपाउंड बी बिल्कुल जाएगा, इसमें तो है नहीं ओ एच एन एच और एफ एच बॉन्ड नहीं है। डी जाएगा, इसके पास एच एफ बॉन्ड है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं, लेकिन एच जाएगा, एच के पास यहाँ पर अपना डोनेट करने के लिए है। अब हम आगे चलते हैं, तो ये भी नहीं जाएगा, इस पे भी नहीं है, इस पे अपना एन एच है, तो ये अपना जे ये भी जाएगा, और इसके पास भी नहीं है और इसके पास भी नहीं है, तो बी डी एच जे ये इसका आंसर जाएगा जो पूछा था यहाँ पर कि इसमें एच बॉन्ड डोनर कौन से हैं। आगे पूछा था विच में सर्व बोथ एज एच बॉन्ड डोनर एंड एच बॉन्ड एक्सेप्टर, दोनों तरह से कौन बिहेव कर सकता है, डोनर की तरह भी और एक्सेप्टर की तरह भी। तो वो करेगा, जैसे इसको देखें आप, तो ये यहाँ पर एच बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकता है, ओनली एच बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकता है। इसको देखेंगे ये अपना एच डोनेट भी कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए और लोन पेयर के माध्यम से रिसीव भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चूंकि वो दोनों पूछ रहा है डोनर और रिसेप्टर, तो जो पीछे वाले अभी हमारे आंसर गए थे बी डी एच जे, वो दोनों के दोनों यहाँ पर जाने वाले हैं, डोनर एक्सेप्टर वाला, इसका आंसर भी वो सब चला जाएगा, बी डी एच और जे दोनों ही जाएंगे। इधर आते हैं यहाँ पर विच कंपाउंड विल नॉट पार्टिसिपेट इन एच बॉन्डिंग, पूछा था एच बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जिसके पास ओ एच एन एच और एफ एच बॉन्ड नहीं होगा वो पार्टिसिपेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं करेगा। तो कौन कौन से नहीं करने वाले हैं, तो ये ए नहीं करने वाला है, देखो एक ए नहीं करने वाला है, एक सी नहीं करने वाला है ना, और ये ई नहीं करने वाला, ये आपका एफ नहीं करने वाला, ये जी नहीं करने वाला, उसके बाद इधर आ जाइए आई नहीं करने वाला, उसके बाद इधर आ जाइए आपके पास के नहीं करने वाला, उसके बाद ये लास्ट में एल नहीं करने वाला। तो आप अगर समझें तो जिसके पास ओ एच एन एच और एफ एच बॉन्ड नहीं है वो किसी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, 5वां सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आंसर ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोस्टेट एसिड, इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन है। तो सबसे अच्छा एसिड वो होगा जो एच निकलने के बाद स्टेबलाइज हो रहा हो। देखो आप यहाँ से एच निकालेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस मारेगा, आप यहाँ से एच निकालेंगे, कुछ नहीं होने वाला, बढ़िया मामला नहीं बन रहा है। आप यहाँ से एच निकालेंगे, रेजोनेंस मारेगा, या ये वाला एच निकालते हैं तो रेजोनेंस मारेगा। और एनएच बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है, ऑब्वियस सी बात है, एनएच बॉन्ड सीएच बॉन्ड से तो ज़्यादा पोलर होगा। इधर देखिए इसको निकालेंगे तो दोनों जगह रेजोनेंस मारेगा, तो सबसे बढ़िया तो यहाँ पर फोर्थ को होना चाहिए, क्योंकि जब मैं एनएच बॉन्ड में से हाइड्रोजन निकालूंगा तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड से रेजोनेट होकर के स्टेबलाइज होने वाला है। आगे पूछा था कि इन्हीं कंपाउंड पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस होगा जो अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर दे। अब आप अगर देखेंगे तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका लोन पेयर दोनों तरफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसका लोन पेयर पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बस फर्स्ट वाले का ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर जाना चाहिए यहाँ पर ए। आगे चलते हैं, ये रहा आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई है और बोल रखा है रैंक द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेटेड बाय द एरो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। आपको इनको इंक्रीजिंग एनर्जी में अरेंज करना है। अब आप जरा इधर देखो, इस बी वाले को देखो तो रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है बी वाला भी, इसको देखो तो ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। जो रेजोनेंस में जाएगा
वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। स्टेबिलिटी का मतलब लेस एनर्जी। तो अगर आप देखें तो इसने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं करा, इसने पार्टिसिपेट करा, इसने ही पार्टिसिपेट करा। आप दोनों में से देखो, इसकी रेजोनेंस और इसकी रेजोनेंस में से ये वाली रेजोनेंस बहुत सुंदर है, क्योंकि आफ्टर रेजोनेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो सबसे अच्छी रेजोनेंस इसमें हुई, तो सबसे कम एनर्जी इसकी होगी, तो सी को सबसे कम देंगे। उसके बाद इसमें रेजोनेंस ही नहीं हुई, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी, तो ये हो जाएगा ए बी सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इनको बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं पहले वाला, देखो साफ सी बात है, इसका जो लोन पेयर है, यहाँ पर जो आप ये लोन पेयर देख रहे हैं, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का बेसिक कैरेक्टर कम होना चाहिए। इन दोनों में देखेंगे तो ये sp2 हाइब्रिड लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा, पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज में परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इच्छा में कमी आती है। तो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक ये होगा, पहला इसको देंगे, दूसरा उसको। अब जो ये जगह है, इसका आंसर जो दिया हुआ है बुक में, यहां पर इसको दे रखा है चौथा नंबर और इसको दे रखा है तीसरा नंबर। देखो अगर आप लॉजिकली जाएंगे ना, तो लॉजिकली आपको कम बेसिक ये वाला लगना चाहिए इसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो रही है और रेजोनेंस होने पर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, अच्छी रेजोनेंस मानी जाएगी। तो वही रेजोनेंस एक्चुअली में यहाँ पर भी होगी ऐसे करके, और यहाँ पर भी N डबल बॉन्ड O है। अगर आप NO2 को देखोगे तो NO2 ऐसा होता है। तो फाइनली रेजोनेंस जब होते हुए जब नेगेटिव यहाँ पहुंचेगा, तो ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस मार करके, तो यहाँ पर भी उसी टाइप की रेजोनेंस हो जाएगी जिस टाइप की रेजोनेंस यहाँ हो रही है। इनफैक्ट यहाँ तो ज्यादा रेजोनेंस हुई, तो बेसिक कैरेक्टर में कमी आनी चाहिए। यहाँ पर मैं दोनों ही बातें हैं, यहाँ पर MS चौहान सर की यहाँ पर तारीफ भी करना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च्ड डेटा निकाला है। पहले मुझे लगा कि शायद बेसिक कैरेक्टर इस कंपाउंड का यहाँ पर चौथा नंबर गलत दिया है, चौथा नंबर इसको होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में से इसको ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने जब इसका डेटा निकाला तो इसका जो आपके पास PKB आया, इसका PKB आया लगभग 13 के आसपास, और इसका जो PKB आया है निकल करके, इसका PKB निकल करके आया है यहाँ पर, इसका PKA का डेटा मौजूद है, इसका PKA का डेटा 0.75 है, और PKA प्लस PKB की वैल्यू होती है 14, तो 14 में से आप घटाओगे तो 13.25 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। इसका PKB ज़्यादा आएगा यहाँ पर, 14 में से 0.75 घटा लीजिए तो 13.25 के आसपास आएगा, तो यानी कि इसका बेसिक कैरेक्टर इससे कम है। तो लॉजिकली तो अगर आप इसे करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। डेटा वाइज ये क्वेश्चन ठीक बना हुआ है, तो अरेंजमेंट आपके मन में आएगा, सर आपको कैसे पता? तो इनफैक्ट अगर मुझे भी करने के लिए कहा जाता तो मैं सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर में नंबर इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक में इसको मानता और बाद में इसको मानता, लेकिन मैंने डेटा चेक किया है, डेटा ये इस बात की पुष्टि करता है कि ये वाला कंपाउंड जो है वो इसके मुकाबले ज़्यादा बेसिक है। तो रीज़न तो कुछ नहीं हो सकता, इसके ध्यान ही रखना पड़ेगा इसको, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपको अगर इस कंपाउंड को चेक करना है तो उसका नाम है 2-piperidone, आप इसे ढूंढ सकते हैं नेट पे, ये 2-piperidone है और आप इसे ढूंढ सकते हैं, डेटा इसका करेक्ट दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई आदमी लॉजिकली जाना चाहेगा तो उस प्रकार के आंसर को बना नहीं पाएगा। तो आप मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर के कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा, ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, पर लॉजिकली आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बना सकते थे। आइए अब इसको देखते हैं। इनके बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे पूछ रखा था, बेसिक कैरेक्टर इसका लोन पेयर दोनों तरफ रेजोनेंस मार रहा है और दोनों तरफ रेजोनेंस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसमें भी रेजोनेंस होगी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन एक बार यहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ज्यादा शानदार रेजोनेंस है। इसको चौथा, इसको तीसरा पहले तय हो गया। बचे ये दो, ये अभी भी रेजोनेंस में है लेकिन ये रेजोनेंस में नहीं है। इसको यहाँ पर आंसर 1 2 3 4 जाना चाहिए। तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट का आंसर हो गया 1 2 3 4। इधर आ जाइए। बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करने के लिए कहा, अगर आप लोगों ने इस प्रकार का फ्रेम पढ़ा हो तो इस प्रकार का फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है।
इसको गुआनिडीन टाइप का फ्रेम कहते हैं। आप लोगों ने जहाँ भी जिस भी जगह से आप प्रिपेयर कर रहे हो उस जगह पर आपको पढ़ लिया होगा आपने, गुआनिडीन टाइप का है। और इसके अंदर जब प्रोटोनेशन हो जाता है, एच ले लेता है, तो उसके बाद रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे अगर आप देखोगे तो अगर इसका प्रोटोनेशन अभी यहाँ पर हो जाए तो ये इस पे प्लस आएगा और ये प्लस ये यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस मारेंगे। ये इसके साथ भी रेजोनेंस मार करके स्टेबलाइज हो सकता है और ये इसके साथ भी रेजोनेंस मार करके स्टेबलाइज हो सकता है। इसे गुआनिडीन टाइप का फ्रेम कहते हैं, पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला बेसिक कैरेक्टर ये आता है, गुआनिडीन टाइप का फ्रेम ऐसा होता है, इस प्रकार का कंपाउंड होता है और इस प्रकार के कंपाउंड के अंदर बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मिलता है। प्रोटोनेशन कराते हैं, ऐसे करके प्रोटोनेशन करा के NH2 पॉजिटिव बनाते हैं और फिर दोनों तरफ से रेजोनेंस होकर के इसको स्टेबिलिटी मिलती है। यहाँ से भी रेजोनेंस होती है और इधर से भी होती है, इसलिए इस प्रकार के फ्रेम को नंबर 1 पे रखते हैं। अब अच्छा ये सब, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका भी रेजोनेंस में, इसका नहीं है, इसको दूसरा देना चाहिए। इन दोनों के रेजोनेंस में से इसका लोन पेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहा है, एरोमेटिसिटी मेंटेन करवा रहा है, इसी की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। तो हमें इस वाले को तो बेसिक कैरेक्टर में सबसे कम पे डाल देना चाहिए। चौथा आएगा, तीसरा आएगा, 3 4 1 2 सी पार्ट का आंसर जाएगा 3 4 1 2। इधर आते हैं, इनके बेसिक कैरेक्टर पूछे हुए। अगेन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, लेकिन ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है और रेजोनेंस में जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है भाई साहब? इसको एरोमेटिक बना रहा है। चौथा नंबर, ये नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। आप देख लीजिए, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। ये कौन सा है? sp2। ये कौन सा है? sp। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से। sp3 में 25%, sp2 में 33.33, sp में 50%। तो इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं देगा, इसको तीसरा नंबर देंगे, इसको पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा देंगे। ये बात क्या हुई? फिर से मैं आपको यहाँ कोने में दिखा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आई तो। sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। s और p दो ऑर्बिटल है, उसमें से एक s है, 50% s करेक्टर है, s करेक्टर देख रहे हैं। 3 में से एक है तो 33.33 है, 4 में से एक है तो 25%। जितना ज्यादा s करेक्टर बढ़ता है, s करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइज है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा में इसके कमी आएगी। इस वजह से इसका आंसर ऐसे बना है। इधर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और यहाँ पे बोल रखा है आपको कुछ एसिड्स दे रखे हैं, एसिड्स को आपको एसिड करेक्टर में अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि इनको अरेंज करना है तो आपको सबसे पहले एक ही चीज़ देखनी होती है कि HN निकलने के बाद मज़ा आया कि नहीं आया। अगर मैं इनका HN निकाल दूँ, इनका HN निकाल दूँ, यहाँ से ये HN निकाल दूँ, ये HN अगर हम यहाँ से रिमूव कर दे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये रहा महाराज, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी सब जगह रेजोनेंस। ठीक, अब और क्या चीज़ भाई साहब? Br है। Br इलेक्ट्रॉन खींच करके इस नेगेटिव चार्ज को नलीफाई करेगा, वही मैं कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहला नंबर तो आना चाहिए चौथे का, 4 ग्रेटर देन। अब इसमें देखेंगे तो Br यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नंबर किसका आना चाहिए? 2 का। चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर Br काफी दूर लगा है, सबसे पास कहाँ लगा है? यहाँ पर। सबसे पहले इसको आना चाहिए, फिर निकटवर्ती है 2, फिर कौन सा जाएगा? पहला जाएगा, और उसके बाद जाना चाहिए तीसरा। तो 4 2 1 3 इसका आंसर आएगा। 4 2 1 3। अब इधर आ जाइए, इधर चेक करिए, सेम वही चीज़। यहाँ पर इन सब जगहों पर पहले आप इन सब जगहों पर यहाँ पर आप नेगेटिव एज्यूम कर लीजिए। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी, इधर भी। फिर क्या चेक करेंगे भाई साहब? नेगेटिव चार्ज नलीफाई होना चाहिए। सबसे भयंकर तो Br इलेक्ट्रॉन खींच करके इसको नलीफाई करेगा। तो पहले नंबर तीसरे का आना चाहिए, तीसरे के बाद नंबर किसका आना चाहिए? चौथे का आना चाहिए, चौथे के बाद नंबर किसका आना चाहिए? पहले का आना चाहिए। यहाँ पर तो Br है ही नहीं, यहाँ तो बल्कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हुए जो उसको खराब कर रहे होंगे। तो 3 4 1 2 उसका आंसर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो आपसे कह रखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस 4 कंपाउंड्स आर लिस्टेड इन द बॉक्स अंडर ईच फॉर्मूला, एंटर नंबर 1 से 4 आपको डालने हैं और एसिड स्ट्रेंथ पे अरेंज करना। चलिए, इलेक्ट्रॉन खींचने से एसिड करेक्टर में मजा आता है। यहाँ पर पड़ोस में Cl लगे हैं 2, यहाँ पर Cl लगा है लेकिन काफी डिस्टेंस पे लगा है, यहाँ पर पड़ोस में Br लगा है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है। इसको चौथा नंबर देंगे, चूंकि यहाँ पर एसिड करेक्टर बढ़ाने के लिए कोई भी चीज नहीं लगी है। यहाँ भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, लेकिन यहाँ पर पड़ोस में 2 Cl लगा है, पूरा मजा दे रहे होंगे। पहला इसको देंगे, यहाँ पर Br लगा है, दूसरा इसको देंगे। Cl बहुत पीछे लगा है, तीसरा इसको देंगे। एक बात का ध्यान रखते हैं, हमेशा माइनस आई ग्रुप्स की जब हम चेक करने लगते हैं एसिड करेक्टर में, तो 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये रहा COH
और आपने यहाँ पर लगा रखा है, मान लिया जाए आपने यहाँ पर लगा रखा है Cl, और एक ये रहा यहाँ पर COH, और आपने यहाँ पर लगा रखा है NO2। इनफैक्ट NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा अच्छा है, लेकिन NO2 लगा हुआ बहुत दूर है, मजा खराब हो गया पूरा, जबकि Cl एकदम पड़ोस में लगा हुआ है। तो पहला मैं इसको दूंगा, दूसरा इसको। इसी चीज का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये Br है, ये Cl है। Br भले ही पुअर माइनस आई इफेक्ट रखता है, लेकिन पड़ोस में लगा हुआ है, जबकि Cl यहाँ पर काफी दूर में लगा हुआ है, तो उसका नंबर हमने नहीं लिया। आगे चलते हैं। अब इनको अरेंज करने के लिए कहा, तो सबसे पहले देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉर्मल एल्कोहल, और ये तो ईथर है, और ये फिनॉल है, तो ईथर को तो चौथा देना पड़ेगा। ईथर में कहां से एसिड करेक्टर आया? इसमें तो OH ही नहीं है। इन तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसको जब आप देखोगे, ये आपके पास बेंजोइक एसिड है, तो ये COOH तो ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OOH ऐसा होता है। आप समझ रहे हैं? यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा बेंजोइक एसिड COOH। HR निकालने के बाद ये बनाएगा फिनॉल को। देख लीजिए, NCERT का सवाल है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में सबसे लास्ट सवाल है। HR निकलने के बाद ये बनेगा। हमें हमेशा ऐसे करेक्टर में HR निकलने के बाद स्टेबिलिटी देखनी होती है। यहाँ पर जब आप करेंगे तो उधर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, दोनों में ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा। रेजोनेंस तो यहाँ पर भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज सिर्फ पहली स्ट्रक्चर में ही ऑक्सीजन में है, बाकी सब में वो चार्ज मूव होकर के कार्बन पर चला जाएगा। अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती, ऑक्सीजन पर नेगेटिव होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छी कंडीशन मानी जाती है, चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उस हिसाब से देख लीजिए, तो पहला नंबर आप इसको देंगे, दूसरा नंबर फिनॉल को देंगे, तीसरा नंबर इसको देंगे, क्योंकि यहाँ पर HR निकलने के बाद कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है। यहाँ पर तो HR निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि OH बॉन्ड ही नहीं है। तो आंसर जाएगा 3 1 4 2, तो उसका आंसर हो गया 3 1 4 2। सी पर आते हैं, इनको पूछा था, इनको अरेंज करो। देखो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे। अब इनमें से किसी के अंदर आप अगर देखें OH है, तो इसमें है, दूसरा इसको देंगे। इसमें HR निकलने के बाद रेजोनेंस तो होगी कम से कम इस प्रकार की। बस अब की बार नीचे आपको यहाँ पर साइक्लोपेंटाइल ग्रुप जोड़ देना, ये रहा, रेजोनेंस तो यहाँ पर भी होगी। OH बॉन्ड इज मोर पोलर देन, यहाँ पे ये लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पे लोग CH बॉन्ड निकालेंगे ज्यादा ज्यादा। अब देखो, अगर आप CH बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पर नेगेटिव लाते हो, तो रेजोनेंस तो हो जाएगी। यहाँ पर CH बॉन्ड निकालने के बाद रेजोनेंस तो हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? आप पहले बात समझिएगा, रेजोनेंस भले यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन OH और CH बॉन्ड में से यहाँ पे CH बॉन्ड तोड़ा है। OH और CH बॉन्ड में से OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होती है CH बॉन्ड से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखेंगे, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, और हाइड्रोजन की 2.1। आप देखिए जरा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसकी होती है 2.1। और कार्बन हाइड्रोजन में देखिए, इसकी होती है 2.1, इसकी 2.5। ज्यादा पोलर बॉन्ड नहीं है ये। तो सबसे पहले तो मैं OH SH इस प्रकार के बॉन्ड से चेक करूंगा। तो सबसे पहले मैंने उसी से चेक करा, तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ CH बॉन्ड टूटा है, यहाँ OH टूटा है, यहाँ OH। CH का नंबर बाद में आएगा, OH का पहले आएगा। इसको पहला दिया, इसको दूसरा। अब यहाँ निकालो आप, यहाँ तो भाई साहब जब आप HN निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज लोन पे रिपल्शन होगा, सबसे बकवास जाएगा, चौथा जाएगा, इसको तीसरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम रेजोनेंस का मजा तो आ रहा है महाराज। तो आंसर हो गया 2 1 3 4, सी पार्ट का आंसर हो गया 2 1 3 4। अगले आ जाते हैं, इसको देखते हैं। और यहाँ पर अभी अरेंजमेंट तो एसिड में ही करना है। तो चलिए, अगर आप यहाँ से H निकालते हैं, तो अगर H निकालते हैं तो ये यहाँ पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। इसमें से इस प्रकार का मजा और किसी में नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। एक रेजोनेंस का मजा आपको यहाँ पे आ सकता है, अगर आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर रेजोनेंस मार सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर रेजोनेंस मारेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर रेजोनेंस मारेंगे तो कार्बन पे आएगा। दोनों में से अच्छा तो भाई साहब ये वाला है, इसको पहला देंगे, इसको दूसरा देंगे। अब इधर आ जाइए, इसके पास NH बॉन्ड है, यहाँ पर आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो CH बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। NH और CH में से तो NH बॉन्ड ज्यादा पोलर है, चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तीसरा इसको देंगे, चौथा इसको। 2 3 4 1 इसका आंसर जाएगा, तो 2 3 4 1 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इसको देखते हैं। इन द 2 क्वेश्चंस बिलो यू आर आस्क्ड टू रैंक द, इसमें अरेंज करना है नॉलेज रेजोनेंस इंडक्टिव फॉर द सीरीज बेस्ड फ्रॉम सजेस्ट वीकेस्ट। आपको स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट सजेस्ट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अमीन्स है, तो आपको बोल रखा है यहाँ पर अभी एसिड एंड बेस में अरेंज आपको करना है। तो चलिए अभी आपको यहाँ पर पहले ऊपर इनको अरेंज करते हैं। तो पहले आप इनको देखो, ये जो उसका लोन पेयर है, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, और इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर अगर इसकी पहले की बात करें कि इनको अगर हम अरेंज करने के लिए आपसे कहें, और आपको अरेंज करने के लिए कहा जाए इनको बेसिक करेक्टर में अरेंज करने के लिए कहा जाए, चूंकि एमीन से तो बेसिक करेक्टर में अरेंज करना पड़ेगा।
तो बेसिक करेक्टर में अगर अरेंज करने के लिए कहा जाए तो उसको हम बेसिक करेक्टर में अरेंज कैसे करेंगे आइए उसको देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक किसे होना चाहिए, इसका लोन पर तो रेजोनेंस में चला गया तो सबसे लास्ट पे आना चाहिए यहाँ पर ए को तो सबसे बाद में जाना चाहिए, तो ए को कर देते हैं सबसे बाद में। अब इसका भी लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, इसका भी नहीं जा रहा, इसका भी नहीं जा रहा, फिर वही चीज़ कौन सा है यहाँ पर sp2 दिस इज sp3 वाला इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डी से स्टार्ट करेंगे। अब बचे दो, ये और ये, सीधी सी बात है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ तो यार ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन पर माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा तो दूसरे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमताओं में कमी आएगी, तो सी को बाद में आना चाहिए, बी को पहले, तो DBCA आएगा आंसर पहले वाले का DBCA। अगेन यहाँ पर आते हैं और बेसिक करेक्टर में अरेंज करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि बेसिक करेक्टर में कैसे अरेंज करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, चलो ठीक, बात बराबर हो गई। और अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये भी रेजोनेंस पे नहीं जा रहा, ये भी रेजोनेंस पे नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये बात भी बराबर हो गई। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इन सब नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2, लेकिन यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर, इन दोनों में से देखेंगे तो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा आपको, इससे तो ये वाला लोन पेयर अवेलेबल होगा। चलिए अब चेक करना शुरू करते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I, ठीक। इधर आ जाइए, ये भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I। चलिए तो बात खराब हो गई, दोनों -I वाले, तो नंबर तो इनमें से किसी एक का पहले आना चाहिए। बी और डी में से किसका नंबर पहले आएगा, तो अगेन वही, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फिर तो जनाब पहले तो बी को शुरू होना चाहिए, बी के बाद डी का नंबर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब बचा सी और ए, तो अब सी और ए में चेक करते हैं। तो सी और ए में आप चेक करें तो सी और ए के लिए आपको, जब आप इसके सी और ए पे जाते हैं तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि NMe2 और OMe में से -I इफेक्ट किसका जाता है। तो बी और डी हो गया है। अब अगर आप देखेंगे तो OMe का -I इफेक्ट NMe2 से ज़्यादा होता है। इसका -I इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो फिर पहले नंबर किसका आएगा, सी का नंबर आएगा, उसके बाद नंबर आएगा हमारे पास ए का, तो आंसर हो जाएगा BDCA। आराम आराम से बना के देखेंगे, बिल्कुल बन जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एसिड्स में अरेंज करना है इनको। एसिड्स में अरेंज करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो उधर -R-I ग्रुप है, इधर भी -R-I ग्रुप है, इधर तो आपने +R-I ग्रुप लगा दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेशन से एसिड करेक्टर का सत्यानाश हो जाता है। ये +R इफेक्ट है, सबसे बुरा यही होगा, तो ए को लास्ट में कर देते हैं। चलिए अब बचे ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो NO2 और CN दोनों ही -R है, लेकिन NO2 का -R CN से अच्छा होता है, तो पहले C से शुरू करेंगे, C के बाद D को दे देंगे, D के बाद B का नंबर आ जाएगा, तो CDBA नंबर आएगा 10th के B पार्ट का CDBA। सेकंड पे आते हैं, अगेन सेम चीज़ वही लग रही है। इधर देखिए, अब यहाँ पर आप एसिड करेक्टर देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं, यही आपको कौन सा ग्रुप है, ये हो गया +R-I ग्रुप। इधर आ जाइए तो -R-I ग्रुप, यहाँ पे कुछ नहीं लग रखा, और इधर मेटा पोजीशन पर तो रेजोनेंस काम ही नहीं करती, मेटा पे कौन सा काम करता है, -I इफेक्ट। चलो शुरू करते हैं। तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा एसिड करेक्टर को बढ़ावा देगी, ये तो +R है, ये छत्तानाश मार देगा +R, चूंकि -R से एसिड करेक्टर बढ़ता है, +R से खराब होता है। अब आप अगर देखेंगे तो इन सब में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है इसमें, तो बी का नंबर आएगा। अब आप देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला मजा दे रहा होगा, ये +R इफेक्ट है। आप कहोगे सर -I भी तो है, नहीं, रेजोनेंस और इंडक्टिव में पावरफुल रेजोनेंस होती है। ऑफ कोर्स इंडक्टिव यहाँ पर हेल्प कर रहा होगा, लेकिन रेजोनेंस खराब कर रहा होगा। रेजोनेंस पावरफुल इफेक्ट है, तो रेजोनेंस ज्यादा खराब करेगा, तो उसका नंबर सबसे बाद में आने वाला है। इसको तो हम देने वाले हैं सबसे बाद में नंबर, तो सबसे बाद में इसको तो ए में देंगे। अब बचे हमारे पास दो, तो दो में देख लीजिए कौन कौन से बचे हमारे पास, ये भी निपट गया है और हमारे पास जो है ये भी निपट गया है। तो बचे सी और डी, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है, तो एसिड करेक्टर में मजा आ रहा होगा, तो DC तो हो जाएगा, BDCA इसका आंसर जाएगा 10 के जी, BDCA इसका आंसर जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आते हैं इसमें 11वां क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस 4 कंपाउंड्स लिस्टेड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ में आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। अब ये सारे के सारे कार्बन एसिड्स दे रखे हैं। अब आपको एसिड करेक्टर की एक्चुअली जो बेसिक सीरीज है वो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, वो उसको भूलना बहुत नुकसानदेह हो जाएगा आपके लिए अगर आप उसे भूलते हैं तो। और वो सीरीज क्या होती है, मैं जो क्वेश्चंस का भी मैं यहाँ पर हश्र देख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ उसको मोटा मोटा। वो कुछ इस प्रकार से चलती है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिनॉल आते हैं, फिनॉल के बाद पानी आता है, पानी के बाद एल्कोहल आता है,
एल्कोहल के बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH आता है, उसके बाद अमोनिया आता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बनिक एसिड करेक्टर काफ़ी कम होता है। तो अब अगर आप यहाँ पर अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे तो आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर H आयन निकलने के बाद कोई रेजोनेंस नहीं होगी, सब जगह CH बॉन्ड ही टूट रहा है, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, इधर भी ये CH बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर भी वही करेंगे। अब फिर आपको देखना पड़ेगा H आयन निकल के मजाक आ रहा है। तो देखो आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर ये रहा, ये माइनस आया इस जगह पर, और देखो ये रहा COCH3, इस वाले को फोकस करिए, COCH3, मैंने इसका यहाँ से H निकाल दिया है, और ये दोनों जगह रेजोनेंस मारेगा, बहुत बिंदास वाली, एकदम उम्दा रेजोनेंस मारेगा, बेहतरीन रेजोनेंस मारेगा। तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए इसी को। तो अगर हम इसको अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे तो इस वाले को नंबर देंगे हम पहला। अब अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार की रेजोनेंस तो यहाँ भी हो जाएगी, ये नेगेटिव, इधर भी CO, इधर भी CO, सेम यहाँ पर भी बनेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस जगह और इस जगह और इन तीनों में अगर कंपेयर करें, देखो मजेदार चीज़ क्या हो रही है। अगर मैं इस वाले को दिखाऊं, इस वाले को, तो ये रहा CH नेगेटिव, ये रहा CO, और साथ में लग रखा है यहाँ पर OET, इधर लग रखा है CO और CH3। ये दोनों जगह रेजोनेंस मार सकता है, यहाँ पर भी थोड़ा सेम। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अगर ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस मार दे तो इस नेगेटिव के इसके साथ रेजोनेंस करने के चांसेस थोड़े से कम हो गए, जबकि यहाँ पूरे 100% चांसेस थे, इसलिए इसका एसिड करेक्टर ज़्यादा था। यहाँ थोड़े कम हो गए, इसको 2 देंगे। यहाँ थोड़े और कम हो गए, क्यों कम हो गए? इस वाले में देखो, इस वाले में दोनों तरफ स्यापा लगा हुआ है, देखो ये रहा OET, ये रहा OET, ये रेजोनेंस दोनों तरफ मारेगा। लेकिन ये लोन पेयर कहेगा भाई साहब मैं इसके साथ रेजोनेंस मारो, ये वाला लोन पेयर कहेगा भाई साहब मैं इसके साथ रेजोनेंस मारूं। तो इस नेगेटिव चार्ज के इन दोनों के साथ जो नलीफाई होने का जो सपना था थोड़ा सा कम साकार हो पाएगा। इसलिए अगर आप देखेंगे तो जितना मजा इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज होने में आ रहा है उतना मजा इसमें नहीं आ रहा, और जितना इसमें आ रहा है उससे थोड़ा सा और कम मजा इसमें आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा। इस वाले को देंगे अपन चौथा, इस वाले को देंगे तीसरा, तो आंसर हो गया 3, 2, 1, 4। अगले पे आते हैं, अब इनको ऐसे करेक्टर में अरेंज करेंगे। अब देखो इस वाले में आते हैं। अब देखो ये रहा R, इधर CH माइनस, इधर NO2 बना, रेजोनेंस होगी बहुत बढ़िया इसमें भी। इधर देखो R S डबल बॉन्ड हो, इधर बनेगा माइनस, यहाँ भी रेजोनेंस होगी, लेकिन यहाँ पर एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर 2 बार होगी रेजोनेंस, 2 S डबल बॉन्ड हो, सर दोनों में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ज़्यादा मजा इसी में आने वाला है, पहला इसको देने वाला हूँ, दूसरा इसको। अब इधर आ जाइए इन दोनों जगहों पर, यहाँ पर आप जब कराएंगे इस जगह पर तो इधर बनेगा R C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, इधर बना हो गया तो ये रहा बेंजीन, इधर आ जाएगा कार्बन माइनस, और ये रहा बेंजीन, और ये रहा बेंजीन। तो रेजोनेंस तो यहाँ भी खूब हो रही है, लेकिन अच्छी रेजोनेंस उसे मानते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आया था इसलिए इसको नंबर 1 डाल दिया। फिर आपके मन में आएगा सर यहाँ पर भी एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, आपने इनमें कैसे कंपेयर करा? फिर चेक करना पड़ेगा पोलैरिटी। आप देखो सबसे अच्छी रेजोनेंस इसके अंदर हो पाएगी NO2 के अंदर। अच्छा उससे भी नहीं देखना चाहते, छोड़ो, रेजोनेंस तो हो गई, बराबर हो गई बात। NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है या NO2 का माइनस आर इफेक्ट COR से ज्यादा होता है? COR से अच्छा माइनस आर इफेक्ट NO2 का है। उस परिस्थिति में देखेंगे तब भी NO2 ऊपर आएगा, तो आपको NO2 को नंबर 1, इसको इसमें और इसमें तो आपको इसको नंबर 2 डालना पड़ेगा, इसको नंबर 3 डालेंगे। इसमें रेजोनेंस हो तो रही है लेकिन किसी में भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो आ नहीं रहा, चौथा नंबर देंगे 2, 1, 4, 3 इसका आंसर आएगा। अगले पे चलते हैं, ये रहा, इनको हमको अरेंज करना है ऐसे करेक्टर में, सेम वही चीज, यहाँ से H निकालिए, देखो ना CH में से H निकालोगे आप, इधर C ट्रिपल बॉन्ड N आ रहा है, इधर C ट्रिपल बॉन्ड N आ रहा है, दोनों तरफ रेजोनेंस हो जाएगी और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर भी सेम वही केस आएगा, इधर N डबल बॉन्ड O, ये रहा, ऐसे करोगे N डबल बॉन्ड O, ये दोनों तरफ रेजोनेंस होगी और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव आया है या ऑक्सीजन पे आया? अब आप इधर आ जाइए, इस जगह पर आप इसको निकालते हैं, ये CO2 लिख रखा है, देखो ये रहा R CH2 COO C2H5। आप यहाँ से H निकालते हैं तो उधर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस मारेगा एक जगह, दोनों जगह रेजोनेंस, दोनों जगह रेजोनेंस, दोनों जगह रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज कर रही होंगी, एक जगह कम कर रही है और यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। तो आप अगर अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे तो इस वाले को देंगे चौथा। ये तीनों ही बढ़िया स्टेबलाइज है,
दोनों जगह रेजोनेंस, दोनों जगह रेजोनेंस, एक जगह रेजोनेंस, दोनों जगह रेजोनेंस को पहले मानूंगा, इसको तीसरा देंगे। इन्हीं में से किसी को 1 2 लगेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से चूंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा शोभायमान होगा तो पहला इसे दूंगा, दूसरा इसे 2 1 4 3 इसका आंसर होगा, सी पार्ट का आंसर। तो जब 11th के सी पे जाएंगे तो उसका आंसर जाएगा 2 1 4 3। अब देखते हैं इसके अगले पार्ट डी पार्ट को। H निकाल लीजिए, यहाँ से माइनस लगा दीजिए, इधर माइनस लगा दीजिए, इधर माइनस लगा दीजिए, इधर माइनस लगा दीजिए। यहाँ से आप एक चीज अपना नियम बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। इधर ये बन रहा है एरोमेटिक, इधर ये बन रहा है नॉन एरोमेटिक, है ना, और ये दोनों ही नॉन एरोमेटिक में, सब नॉन एरोमेटिक हैं। तो आपके मन में आएगा कि पहले एरोमेटिसिटी को तवज्जो देना है कि नहीं। तो जिस प्रकार से ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लॉजिक न लगा करके लॉजिक बनाए यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लॉजिक ये बनाने की कभी इस प्रकार की परिस्थिति फंस जाए तो सबसे पहले आप ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर नेगेटिव चुके रेजोनेंस हो रही है दोनों तरफ, रेजोनेंस सब में हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ रहा हो, इस टाइप की रेजोनेंस हो रही है, तो उसको तवज्जो सबसे ऊपर रखें। सेकंड नंबर पर आप तवज्जो फिर एरोमेटिसिटी को रखें। अब ये दोनों नॉन एरोमेटिक हैं, तो इस टाइम पर जब दोनों नॉन एरोमेटिक है तो ऐसे टाइम पर फिर बैक बॉन्डिंग को तवज्जो दिया करें। इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है इधर भी उधर भी दोनों तरफ, इसको तीसरा नंबर दिया करें, इसको चौथा नंबर दिया करें। ये सवाल करने वाला नहीं, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिससे एक नया कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी पर बना करके लिख सकते हैं। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नमस्कार।